जय हिंद दोस्तों। आज फिर लेके आया हूँ कुछ स्पेशल न्यूज़। तो पहले स्टार्ट करते हैं खुशखबरी से। तो भैया भारत की इसरो और अमेरिका की नासा ने सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा से पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार NISAR लॉन्च कर दी है और ये सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है। तो भैया ये था इसरो और नासा का जॉइंट मिशन जो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। और आप लोगों ने न्यूज़ ये सुन ली होगी। तो ये बहुत खुशखबरी वाली न्यूज़ थी, बहुत बड़ी न्यूज़ थी। तो सबसे पहले मैंने ये न्यूज़ कवर की है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे अर्थ ऑर्बिट में ना जितनी भी हलचल होती है, लाइक सुनामी आ जाती है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। तो ये इस सब की न्यूज़ जो है हमें जो है न्यूज़ या कहें कि ये जो है इसकी इन्फॉर्मेशन हमें टाइम टू टाइम देते रहेगा। तो इसके लिए भैया इसरो के साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई। भैया ये न्यूज़ तो खुशी की न्यूज़ थी, लेकिन एक न्यूज़ है। आपको पता है, आप कहीं भी अनजान एरिया में जाते हैं तो सबसे पहले क्या खोल के देखते हैं? गूगल मैप। तो दोस्तों भारत का भी एक अपनी नेविगेशन सैटेलाइट है जिसको मोदी जी ने नाम दिया था NAVIC, नाविक। नाविक का नाम दिया था। यार ये सैटेलाइट जो है ना, सैटेलाइट नहीं कहेंगे, ये सिस्टम जो है ना ये एकदम गंभीर हालत में है। गंभीर हालत इसलिए कह रहा हूँ कि यार ये एकदम कहेंगे कि यार फेल होने की कगार पे है ये हमारा GPS सिस्टम। देखो इसका मेन कारण ये बता रहे हैं कि जब हम कोई भी फ़ोन ख़रीदते हैं या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़रीदते हैं तो इसमें जो है इनबिल्ट हमें क्या क्या मिलता है? गूगल मिलता है, क्रोम मिलता है, गूगल मैप मिलता है, गूगल फ़ोटोज़ मिल जाते हैं, फेसबुक मिल जाता है, किसी किसी में इंस्टा मिल जाता है, किसी किसी में कोई गेम्स मिल जाते हैं। तो हमें ना वो जो भी ये डिवाइस जो भी ये जो हमारे पास ऐप आती हैं वो ऐप इनबिल्ट आती हैं। तो बहुत सी कंट्री में जो है ये मोबाइल्स फ़ोन वगैरह उसमें गूगल भी नहीं होता, क्रोम भी नहीं होता। तो वो स्पेशली डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे हमें कोई ऐप चलानी होती है तो हम प्ले स्टोर या कहीं से उसको जो है डाउनलोड करते हैं। तो हमारे इंडिया में जो है इन कंपनीज़ की मोनोपोली हो गई है। हम कहेंगे कि गूगल की मोनोपोली हो गई है। और इसमें कुछ हम फेसबुक को भी जोड़ लेते हैं और कई ऐसी ऐप्स हैं जो इनबिल्ट आ रही हैं। तो इसके लिए एक बार कोर्ट में केस भी चला था। आई थिंक मेरे को अभी उसका नॉलेज नहीं है उस केस का क्या हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि किसी भी मोबाइल जो भी भारत में मोबाइल फ़ोन बनता है या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनता है तो उसमें कोई भी इनबिल्ट ऐप ना हो। इनबिल्ट ऐप ऐसे होता है जैसे आजकल हम देखें तो हम लोग जो है गूगल के वो हो गए हैं, क्या आदी हो चुके हैं। आदी होने से अब ये क्या है कि हम सब कुछ गूगल में ही खोलते हैं और हम ये सोचते हैं कि गूगल ही सब कुछ सही बताता है। तो यार इन मामलों में ना चाइना सही है जो अपनी ऐप बनाता है और अपनी ऐप से ही चलता है, गूगल के भरोसे नहीं रहता है। तो भैया इस कारण से हमारी जो GPS सैटेलाइट थी नाविक जो है अभी जो है इस ये बहुत बड़े मतलब ख़राब कंडीशन में है। तो मैं लोगों से यार मैं खुद ही यूज़ नहीं करता लेकिन रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि नाविक ऐप भी अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड करें। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। क्या शख्सियत है भैया। हमारे देश पे जो है ना 25% टैक्स लगा रहे हैं, यानी भारत पर 25% का टैरिफ लगा रहे हैं और ये कहते हैं कि ये 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। तो इनके पीछे इन्होंने रीज़न बताया है कि भारत जो है रशिया का ऑयल ख़रीदता है। तो ये कहते हैं कि भारत जो है रशिया का ऑयल क्यों ख़रीदता है? भैया अगर भारत अगर रशिया का ऑयल न ख़रीदे ना, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज़्यादा है।
तो भैया हम अपनी फैक्ट्री कैसे चलाएंगे, अपनी गाड़ी कैसे चलाएंगे, अपनी इंडस्ट्रीज कैसे चलाएंगे? ट्रम्प बाबू, थोड़ा देख लिया करो हमारी तरफ। और ये भैया मतलब भारत के पीछे पड़े हुए हैं। कल मोदी जी ने बोल भी, जब ये कहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर में जो है मैंने जो है सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर करा दिया, तो कल तो मोदी जी ने भैया पार्लियामेंट से भी कह दिया, इनकी बड़ी बेइज्जती की है। तो इसी के उससे मुझे लगता है कि इन्होंने भारत पर 25% टैरिफ जो है डाल दिया है भैया। तो देख लो अभी मंडे को, सॉरी मंडे को क्या, कल ही क्या शेयर बाजार के क्या हालत होते हैं वो तो खुलने के बाद ही पता चलेगा। तो अगली खबर है भाई माइक्रोसॉफ्ट को लेके। आपको पता है भारत की नंबर 2 ऑयल कंपनी है गुजरात में, उसका नाम है नायरा। ये कंपनी क्या करती है, रशिया से ऑयल परचेज करती है और भारत में उस ऑयल को रिफाइन करके उल्टा यूरोप को ही बेच देती है। और कई कई तो सऊदी में भी, सऊदी में इतने ज़्यादा प्लांट नहीं है तो सऊदी का ऑयल भी जो है इंडिया में आता है और रिफाइन होके वापस वहाँ जाता है। तो ये कहते हैं कि ये इंडिया की नंबर 2 कंपनी है। इस पे भैया जो माइक्रोसॉफ्ट से जो सब कुछ इनका सिस्टम चलता था ना, माइक्रोसॉफ्ट ने ब्लॉक कर दिया। तो भैया ये भारत के लिए मैं कहूँ कि एक तरीके से खतरे की घंटी है। क्योंकि देखो माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ सिर्फ ये नायरा कंपनी नहीं चलाता, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट से क्या क्या चलते हैं भैया, डिफेंस भी चलता है कुछ कुछ जगह पे, और बैंकिंग सेक्टर चलता है पूरा जो है, एनर्जी सेक्टर चलता है। इवन ये कहें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे ऑफिसेज भी माइक्रोसॉफ्ट से ही चलते हैं। तो नायरा कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट से पूछा कि आपने हमें ब्लॉक क्यों किया, आपने अपनी फंक्शनिंग क्यों रोक दी हमारी कंपनी में। तो ये उन्होंने ये जवाब दिया है कि यूरोपियन नेशन ने सैंक्शन लगा दिया है नायरा कंपनी पे, तो हम भी आपके यहाँ जो है पूरा ब्लॉक कर देंगे। तो भैया इस टाइप का केस अगर भारत सरकार के साथ या बैंकिंग सेक्टर में या हम कहें एनर्जी सेक्टर में या भारत सरकार के किसी भी ऑफिस में अगर कल के दिन ये स्ट्राइक मारते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, तब क्या होगा? तो इसके लिए ना हमें सोचने की ज़रूरत है और अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि भारत में जो है नहीं है, भारत नहीं कर सकता, लेकिन हम भरोसे इनके बैठे हुए हैं। तो अब देखो नायरा कंपनी ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ। बोला यार यूरोप और यूरोप से तुम्हारा क्या लेना देना माइक्रोसॉफ्ट का। लेकिन ये कहते हैं कि भैया हमने यूरोप के कहने पे किया। तो यार ये तो बहुत ही ख़राब बात है और सोचनीय बात है। तो ये खबर थी, मैंने आपको बता दी। भैया एक खबर और है जो आ रही है, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। भैया इसको जो है प्राइवेट सेक्टर की जो है गवर्नमेंट जॉब भी कहते थे, क्योंकि यहाँ भले ही सैलरी कम थी लेकिन एम्प्लॉयज़ को सुकून था। अब ये कह रहे हैं कि हम अपने 12,000 कर्मचारियों की छुट्टी कर रहे हैं। तो भैया इसका मतलब तो ये क्या है कि क्या AI जॉब खा रही है या TCS कुछ नया करने जा रहा है? क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कंपनियां जो है अपने एम्प्लॉयज़ की छटनी कर रही है। तो इसी को देखते हुए मुझे तो लगता है कि TCS ने भी ये कदम उठाया। तो भैया जॉब्स तो जारी हैं, क्या AI खा रहा है जॉब्स या क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन न्यूज़ है कि TCS अपने 12,000 कर्मियों की छुट्टी करने वाला है। अगली खबर आई है भैया, पैसिफिक ओशन में 8.8 का अर्थक्वेक आया है। अर्थक्वेक आने से इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है रशिया और जापान पे। भैया इसमें ज़्यादा जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 8.8 का अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा होता है। तो यार इसमें आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये लोगों को आगाह कर दिया है कि ये जो है USA में भी आ सकता है और USA के 3 से 4 स्टेट में हिट कर सकता है। तो ये बड़ी पैनिक की बात है भैया। भैया इंडियन आर्मी ने ना ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत 3 आतंकवादियों को
ठोक दिया है भाई, 72 हूरों के पास पहुंचा दिया है। और ये जो पहलगांव जेनोसाइड हुआ था, उसमें भी जो ये आतंकवादी थे शामिल थे, तो भैया दिल को बहुत सुकून आया। भोले शंकर की जय। लास्ट न्यूज़ भैया भारत के पार्लियामेंट से है। मोदी जी ने कह दिया कि भैया हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और मेरी किसी से भी बात नहीं हुई, किसी राष्ट्राध्यक्ष से बात नहीं हुई। सिर्फ अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने बोला कि पाकिस्तान आप पे हमला करने वाला है, तो मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोले कि हम उससे भी बड़ा हमला करेंगे। तो ये दिल को सुकून करने वाली बात थी। और भैया प्लीज़ आर्मी को बगस दो। ये थी आज की न्यूज़। जय हिंद।